Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve exercise 4.3. लेकिन वो सॉल्व करने से पहले आपको LCM और HCF का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल तो आप लोगों को पता है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. जैसे 2 के मल्टीपल्स में आ जाता है 4, 6, 8, इवन 2 खुद भी आ सकता है. मींस कि वो सारे नंबर्स जिन पे 2 का टेबल जाता है, जिनको डिवाइड कर सकता है 2, उसको कहते हैं मल्टीपल. अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि कोई से दो नंबर जिनका हमने एलसीएम लेना है, उनमें से उसका मतलब है कि उन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स में से लीस्ट हो. ठीक है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है, एक 6 है और एक 4 है. तो पहले हम 4 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, मल्टीपल्स लिख देते हैं. 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? सबसे पहले 4 आएगा, देन 8 आएगा, देन 12 आएगा, 16 आएगा एंड सो ऑन. ये चलते रहेंगे, स्टॉप नहीं होंगे. नेक्स्ट हमारे पास है 6. तो 6 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें क्या आएगा? 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा एंड सो ऑन. ये चलते रहेंगे, मल्टीपल्स कभी स्टॉप नहीं होते हैं. अब हमें देखना है कि इनकी कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं. यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे बस 20 आएगा, देन 24 भी आएगा. यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? एक 12 है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो इनकी कॉमन मल्टीपल्स लिख लेते हैं. एक 12 आ रहा है और एक 24 आ रहा है. इससे आगे और भी आएंगे कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे वैसे फॉर एग्जांपल 2 ही कंसिडर कर रहे हैं. अब हमारा एलसीएम क्या है? इन दोनों में से जो लीस्ट है, लीस्ट मीन्स जो सबसे पहले आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो एलसीएम क्या हुआ हमारा? 12 हुआ. 12 ऐसा मल्टीपल है जो 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन लीस्ट है, सबसे छोटा है. सबसे छोटा 12 है, देन 24 आया, देन आगे और भी आएंगे मल्टीपल्स, लेकिन लीस्ट हमारा कौन सा हुआ? 12 हुआ. इसी तरह से अगर HCF को देखा जाए तो HCF में हमारे पास क्या होता है? HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसमें हमारे पास क्या होता है? फैक्टर होता है. फैक्टर मीन्स कि वो तमाम नंबर्स जो किसी भी नंबर को डिवाइड करें. सपोज आपके पास 4 है, तो 4 के फैक्टर्स में, चले 4 और 6 की ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसका ही मैं आपको HCF बता देती हूँ. 4 के फैक्टर्स में वो नंबर्स आएंगे जो 4 को डिवाइड करते हैं, जिसके टेबल में 4 आता है. यानी कि 1 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है. इससे आगे किसी और टेबल में नहीं आता. यहाँ पे स्टॉप हो गए. 6 के भी हम फैक्टर्स लिख लेते हैं. ये हमने मल्टीपल्स लिखे थे, ये हम फैक्टर्स लिख रहे हैं. 1 सबसे पहले आएगा. 1 हर किसी का फैक्टर होता है. देन 2, देन 3 और 3 के बाद 6 आ जाएगा. 1 से स्टार्ट होंगे और उसी नंबर पे एंड होंगे जिसके हम फैक्टर्स लिख रहे हैं. अब हमने लिखना है इसके जो है वो लिखने हैं कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इनमें? 1 है, 1 दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, आगे कुछ भी कॉमन नहीं है. और हमने फाइंड क्या करना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स 2, तो 2 होगा इसका HCF. तो ये LCM हमारे पास आ रहा है 12. लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि ऐसा नंबर जो 6 और 4 दोनों के टेबल में आता हो. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ऐसा नंबर जिसके टेबल में 4 और 6 दोनों आते हों, लेकिन वो हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा हो, इससे बड़ा कोई और ना हो. ये तो हमने नंबर्स के लिए सीख लिया. नंबर्स के बाद हमारे पास पोलिनोमियल्स के भी LCM और HCF का सेम कॉन्सेप्ट है. तो उसको भी हम लोगों ने जो है वो अभी डिस्कस करना है अपने एक्सरसाइज 4.3 में. तो उसके लिए जो है वो आपको छोटी सी एग्जांपल लेके बता देती हूँ पहले. जैसे अगर आपके पास है 2 पोलिनोमियल, एक है x² और एक है x³. अब आपने देखना है इन दोनों का LCM फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमारे पास क्या आएगा? x की पावर 3 आएगी. ठीक है, इनमें से जो बड़ी पावर होगी वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आएगी. हालांकि वर्ड लीस्ट आ रहा है, लेकिन मल्टीपल होने की वजह से बड़ी वाली पावर आएगी.
तो ये है इसका LCM। जबकि जब HCF फाइंड करेंगे, हालांकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन फैक्टर होने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, जो छोटी पावर होगी वो आ जाएगी हमेशा। तो जब आपने पॉलिनोमियल्स के साथ डील करना है तो आपने देखना है कि जो छोटी पावर होगी वो फैक्टर में आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, और जो बड़ी पावर होगी वो मल्टीपल में आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। इसी तरीके से आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब आ जाते हैं इसकी मेथड्स पे। तो एलसीएम फाइंड करने का तो एक ही मेथड है, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास है मेथड एलसीएम फाइंड करने का। जबकि एचसीएफ फाइंड करने के टू मेथड्स हैं हमारे पास। एक हम कहते हैं इसको फैक्टराइजेशन, और एक हमारे पास होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम का डिवीजन मेथड नहीं है, लेकिन एचसीएफ का डिवीजन मेथड भी है। फैक्टराइजेशन जो हमारे पास अगर पॉलिनोमियल्स होंगे तो हम उसको कहेंगे फैक्टराइजेशन, मीन्स कि उसमें हम फैक्टराइज कर रहे होंगे। जैसे अभी एक्सरसाइज 4.2 भी हम फैक्टराइज करके आए हैं, 4.1 में भी हमने फैक्टराइज किया, तो ये फैक्टराइज कर रहे होंगे हम पॉलिनोमियल को। जबकि हमारे पास जब नंबर्स होते हैं तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, यानी कि उसके फैक्टर्स में हमेशा प्राइम नंबर्स आ रहे हों। ठीक है, जो उसके फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर्स हों, 2, 3, 5, 7 ये सब। जबकि पॉलिनोमियल में जस्ट फैक्टराइजेशन का वर्ड ही इनफ है, क्योंकि इसमें प्राइम वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर फैक्टर हम इसमें ले सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। तो हम लोगों ने क्या करना है, इनमें HCF फाइंड करना है। मोनोमियल लिखा हुआ है, मीन्स कि वन टर्म है इन सब पॉलिनोमियल्स में। हमने क्या करना है, इसको HCF फाइंड करना है। HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं यानी 9 और 16, इनका HCF बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ना ऐसा कोई भी आपके पास नंबर नहीं है जिसके टेबल में 9 भी आता हो और 16 भी आता हो, इसलिए जब कोई HCF नहीं होता तो 1 होता है बेसिकली। ठीक है, 1 के टेबल में तो 9 और 16 दोनों आएंगे ना। देन HCF ऑफ P का HCF क्या होगा, यहाँ पे देखें P और P क्यूब। HCF में मैंने आपको बताया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें हम लोग छोटी पावर लिखेंगे। यहाँ पे P की पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ये यहाँ पे P की पावर 1 आएगी। और HCF ऑफ Q में भी Q की पावर 1 आएगी। HCF ऑफ R, यहाँ पे R है लेकिन यहाँ पे तो R है ही नहीं, तो मीन्स कि इसका भी 1 आएगा HCF। और रिक्वायर्ड HCF यही है PQ, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा HCF आ जाएगा PQ। नेक्स्ट में देखें HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स 10, 5 और 15। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 ऐसा फैक्टर है जिसमें 10 भी आता है, 15 भी आता है, 5 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास P में से देखें छोटी पावर कौन सी है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो P 2 आ जाएगी पावर। सिमिलरली Q की पावर में क्या आएगा, 2, 1 और 1, 1 आएगा। और R की पावर में देखें छोटी पावर 1 है, R आएगा। और फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, इन सबको मिलाकर लिख देंगे 5P² QR। क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, 14, 28, 7 और 21। तो 7 के टेबल में ये सब आते हैं, इट मीन्स 7 आएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स में से HCF। और P में जो है वो P की पावर जो छोटी है वो 2 है, P²। और Q में हमारे पास है Q, और R में R²। तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 7P² QR²। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका B पार्ट है, इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर of 3 unknown polynomials are 2², 3PQ and P+Q²। क्या कह रहे हैं, हमारे पास 3 unknown polynomials हैं, लेकिन उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी विद लीस्ट पावर लिखा हुआ है। ठीक है, लीस्ट पावर हमने उनमें से कंसीडर की है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2² कॉमन आ रहा है सब में, 3 आ रहा है और PQ आ रहा है और P+Q² है। जैसे हमारे पास ये सब आ रहे थे यहाँ पर, इसी तरह से ये अब चारों आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, इन सबको मल्टीप्लाई किया था। सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12। तो फाइनल इसका HCF क्या बन जाएगा, 12PQ × P+Q²
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट एनी टू पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोई भी आप अपनी मर्जी से 2 पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं जो कि दोनों डिफरेंट हों, मीन्स उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो तब 1 हो जाएगा ना उनसे HCF। जैसे एक x है और एक y है, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 1 ही है, जिसके टेबल में x और y दोनों आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज m माइनस n एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m² प्लस n²। यानी 2 पॉलिनोमियल्स हैं, उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो ये वाला है m माइनस n, और जो नॉन कॉमन है वो ये वाला है। कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल्स। तो अननोन पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने बताने हैं, तो आप लोग देख लें, एक अपने पास यही पॉलिनोमियल आ जाएगा m माइनस n, और दूसरा आ जाएगा m माइनस n m² प्लस n²। इनमें से आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई भी बाद में लिख सकते हैं। एक ये पॉलिनोमियल है पूरा और एक ये है, क्योंकि देखिए जब कॉमन फैक्टर है वो m माइनस n है, ये हमें गिवन था, और जो नॉन कॉमन है वो m² प्लस n² है, ये भी हमें गिवन था। तो किसी एक के साथ आपने m² प्लस n² को मल्टीप्लाई करवा देना है इन दोनों में से। लास्ट पार्ट है, कैन यू गेस HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स x³ प्लस 5x प्लस 1, 1 प्लस 5x प्लस x³ विदाउट एनी प्रोसीजर। मीन्स कि आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट इन दोनों को देखकर आप गेस कर सकते हैं कि इनका HCF क्या होगा। तो आप लोग देखें कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स सेम ही हैं। ठीक है, ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है, इसको जस्ट इन्होंने इनकी टर्म्स को रीअरेंज कर दिया है, तो इट मीन्स यही इसका फाइनल आंसर होगा। HCF यही होगा। जैसे 8 है और दूसरा भी 8 है, तो उन दोनों का HCF 8 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इन डिफरेंट पार्ट्स का HCF फाइंड करना है। इनको बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। आप लोग दोनों पॉलिनोमियल्स को पहले अलग अलग लिखेंगे और उनको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, होल स्क्वायर है ना, तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। x² माइनस वाई स्क्वायर को भी हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब आप लोग देख लें कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, x प्लस वाई है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई। तो इसलिए हमारा कॉमन फैक्टर है या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों सेम ही रहेंगे। x प्लस वाई हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि इसका HCF है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। पहले a माइनस बी होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं, a माइनस बी एंड a माइनस बी, इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। और ये जो है हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b², इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर क्लोज करके, और फर्दर इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब हमने HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनमें जो भी कॉमन फैक्टर होंगे वो सब लिखेंगे यहाँ पर। तो a माइनस बी, ये वाला a माइनस बी इसके साथ कॉमन आ रहा है, और सेकंड भी मतलब कि 2 टाइम्स जो है वो इसमें कॉमन आ रहा है दोनों में। तो ये हमारा HCF होगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, दोनों को सेपरेटली। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल। इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि a b कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, इसका a² और इसका b²। अगेन इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और सेकंड वाले को हम लोगों ने लिखना है a5b² माइनस a² b5। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, a² b² कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स में हमारे पास आएगा, यहाँ पर a³ आ सकता है रिमेनिंग, और यहाँ पर आएगा b³। अगेन इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a² b² एज इट इज़, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। अब आप लोग देखिए कि एक हमारे पास ये फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है और एक ये आ गई है। इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो हम लोग HCF में लिखेंगे। तो हमारे पास a की जो फर्स्ट पावर है वो कॉमन आ रही है, और b की भी 1 पावर कॉमन आ सकती है। उसके बाद a माइनस बी जो है वो भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये हो गया हमारा HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, x² माइनस 49 आप लोग जानते हैं कि इसको हम जो है वो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगेन हमारे पास फार्मूला ओपन होगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 7 x प्लस 7। नेक्स्ट
पॉलिनोमियल लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। इसमें हम लोगों ने करनी है मिड टर्म ब्रेकिंग, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x माइनस 21, बल्कि यहाँ पे प्लस 3x आएगा क्योंकि जब ये माइनस होगा तो हमारे पास -4 हमें मिल जाएगा। x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7, ये बन जाएगा x माइनस 7 x प्लस 3। अब देखेंगे ये कि हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आई है, एक ये वाली फैक्टराइज फॉर्म है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास? HCF आएगा x माइनस 7, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, HCF है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे और सेकंड वाले पॉलिनोमियल की भी। तो यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो 4 3 ज़ा 12 होता है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से इन दोनों में से 4x कॉमन जा सकता है, तो 3x प्लस 1 आ जाएगा, देन -1 और 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन आ सकता है और 4x माइनस 1। ठीक है, अब सेकंड लिख लेते हैं 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। और यहाँ से हम लोग इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1। और यहाँ से 5x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। और इन दोनों में से 1 कॉमन आ सकता है, 3x प्लस 1, और ये बन जाएगा 5x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। उसके बाद हम HCF लिखेंगे। इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये देखें यहाँ पर आ रहा है 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, यही हमारा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम लोग इसकी क्या कर लेते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं पहले यहाँ पर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CX होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। फार्मूला लगेगा CX प्लस D हो जाएगा और CX माइनस D हो जाएगा। तो सेकंड वाले में हम लोग फर्स्ट टू टर्म में से हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से CX अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, AX माइनस B। और नेक्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से D कॉमन ले लेते हैं, तो AX माइनस B रिमेनिंग आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CX माइनस D AX माइनस B। और इसका HCF आ जाएगा हमारे पास, दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, CX माइनस D CX माइनस D, तो यही हमारा HCF आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास 3 पॉलिनोमियल्स है, तीनों को बारी बारी फैक्टराइज करेंगे। पहले लिखेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m प्लस n, m माइनस n। नेक्स्ट है हमारे पास m4 माइनस n4, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल स्क्वायर, जो कि फार्मूला के अकॉर्डिंग जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो एज इट इज़ ही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n m माइनस n। नेक्स्ट हमारे पास है m6 माइनस n6, इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर जो है वो क्यूब का स्क्वायर माइनस n क्यूब का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, m क्यूब प्लस n क्यूब, m क्यूब प्लस n क्यूब और m क्यूब माइनस n क्यूब। अब दोनों के ऊपर हम फार्मूला ओपन कर लेंगे, इसका भी और इसका भी, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा। तो ये इसको फैक्टराइज करके हमारे पास आ गई है फाइनल टर्म। अब हमने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में से। अब HCF लेना है ना, तो तीनों में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। m प्लस n यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो m प्लस n जो है वो कॉमन आ गया। उसके बाद है m माइनस n, इसमें भी m माइनस n आ रहा है और यहाँ पर भी m माइनस n आ रहा है। तो ये हमारा हो गया HCF, जिसको हम क्लोज करके यूँ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखें आपके पास a जो है वो कॉमन आ सकता है। जब a कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको फार्मूला क्लोज करके लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस a होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म लिख लेते हैं 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6, ये माइनस है 6a क्यूब। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ सकता है। जब 2a कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस
2ax माइनस, यहाँ पे हम लोगों ने 2a जो है वो कॉमन ले लिया है ना, तो 3a² आ जाएगा यहाँ पर। अब हम लोगों ने करनी है इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग, तो हम लोग इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस प्लस ax माइनस 3ax माइनस 3a², यानी कि इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया है। उसके बाद हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस a माइनस 3a कॉमन आ जाएगा, x प्लस a। उसके बाद क्या बनेगा, 2a x प्लस a और x माइनस 3a, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट टर्म को फैक्टराइज करेंगे, ax प्लस a² और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ये 3। अब आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के अंदर हम लोगों ने जब कॉमन लेना है, a हम कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस a रह जाएगा, लेकिन ये होल स्क्वायर बाहर है, ये सब के ऊपर आएगा। इससे ये होगा कि जब ये a जो है ये स्क्वायर से बाहर आएगा, तो ये a² बनेगा और x प्लस a होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद HCF लिख लेते हैं, इनमें क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी देखें x प्लस a का होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक टर्म आ रही है x प्लस a। पहले उसके बाद उससे पहले देख लें a और a जो है वो सब में कॉमन है। उसके बाद x प्लस a जो है उसकी पावर यहाँ पे 2 आ रही है, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग लीस्ट पावर लेते होते हैं, तो x प्लस a ही जस्ट आएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर HCF। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी एंड हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में 4.4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।